हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसकी चर्चा तो रोज़ होती है। वो कभी ऊपर होता है तो कभी नीचे होता है और हर एक इंसान के मन में स्टॉक मार्केट को जानने की एक नेचुरल सी जिज्ञासा मैंने बहुत जनों में देखी हुई है। और जो कि मैं खुद फाइनेंशियल मार्केट्स में काम करता हूँ, तो बहुत से लोग मुझसे ये चीज़ पूछते हैं कि ये क्या है, कैसे करें और इसमें कितना सक्सेस रेट होता है या फिर हम कर सकते हैं क्या। तो मैं जनरली ऐसी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस देने से बचता हूँ क्योंकि मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। लेकिन ये लोगों की जिज्ञासा मुझे बहुत ही परेशान कर देती है और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट से लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है। और जितने भी लोगों से मैंने बात की, उनकी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ही सिंपल सी थी कि हम ऐसे इतना सा पैसा लेके आएंगे और वो ऐसे इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे या ट्रेडिंग करेंगे, जो भी मतलब क्या वो सोच के आते हैं, आई डोंट नो। एंड फिर वो डबल ट्रिपल हो जाएगा, फिर उनके सपने होते हैं। लेकिन उन्हें एक जिज्ञासा होती है जो मैंने नोटिस की हर बार कि क्या ये सही में होता है, मतलब ऐसा होता है। तो मेरा जवाब होता है कि करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले नहीं करते हैं। बट उसमें से कोई आज तक किसी ने भी मुझे क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा कि कितना परसेंट लोग कर पाते हैं और कितना परसेंट लोग नहीं कर पाते। तो 97% लोग नहीं कर पाते और सिर्फ 3% ही कर पाते हैं। और मैं भी उन 97% में से ही हूँ। बट स्टिल लोगों को के मनों में इतने सारे मिथ्स हैं, इतनी सारी गलत फहमियाँ स्टॉक मार्केट को लेके भरी हुई है कि वो आज भी अपना पैसा लेके आते हैं और डुबा के चले जाते हैं। दिस इज़ व्हाट द थिंग इज़ हैपनिंग। किसी को भी ये जानने की या समझने की जिज्ञासा नहीं है कि हम अपना कोई भी एक करियर जब चूज़ करते हैं तो उस करियर को सक्सेसफुल करने के लिए हमने कितने साल दिए होते हैं। 5 साल 10 साल हम उस करियर के लिए काम करते हैं और तब जाके एक प्रोफेशनल अप्रोच टुवर्ड्स दैट वर्क हम डेवलप कर पाते हैं। बट यहाँ स्टॉक मार्केट में ये जैसे ही एंटर करते हैं, इन्हें डबल चाहिए, ट्रिपल चाहिए, 4 गुना चाहिए। मतलब कॉमन से सवाल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये स्टॉक उठा लो, इसमें इसका पी रेशो अच्छा है। मैंने कहा वेल एंड गुड। पी रेशो आजकल यूट्यूब सोशल मीडिया ने बहुत सारा ज्ञान बांट दिया है, नो डाउट, अच्छी चीज़ है। ये नहीं होते तो शायद हम और 20-30 साल पीछे होते, माना। लेकिन हर चीज़ के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। पी रेशो क्या होता है छोड़ दीजिए उसको, बट पी रेशो अच्छा है, स्टॉक उठा लूँ मतलब क्या, कितना उठा लोगे? सारा पैसा डाल देते हैं उसमें तो फिर पछताते हैं। सबसे बड़ी गलती। आज इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि जो मैंने मेरे फाइनेंशियल मार्केट के करियर के जितने भी 10-15 साल है, उसमें मैंने जो चीज़ें नोटिस की या जो गलतियाँ लोग करते हैं, वो जो मैंने नोटिस किया वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है, जो भी नए लोग इसमें आना चाहते हैं तो ये वीडियो शायद उनके लिए ना हो, एक बिगिनर लेवल के लिए ये नहीं है। आप अगर उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हो, आपके पास कुछ नॉलेज है, तो ही ये चीज़ आप अभी मेरे इस वीडियो में कोरिलेट कर पाओगे, अदरवाइज़ ये चीज़ आपके लिए नहीं है। मैं फिर से कोई एक नया स्टॉक मार्केट के ऊपर लर्निंग का वीडियो ज़रूर अपलोड करने का सोचूंगा। बट
अगर अभी के लिए बात करते हैं तो मिथ्स इतने सारे हैं कि क्या कहे। मतलब एक सबसे बड़ा मिथ, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, एक चीज़ जो मिस्टेक कॉमन मैन करता ही करता है, जब भी मार्केट हाइज पे होते हैं, मार्केट के चर्चे हर बाजार हर गली, यहाँ तक कि जो हमारी हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए जो कुछ स्पेशलाइज्ड मैगजीन्स आते हैं उनमें जब आर्टिकल आने लगते हैं, उनमें जब, मैं नाम नहीं लूँगा किसी मैगजीन का, बट उनमें जब स्टॉक मार्केट के ऊपर आर्टिकल आने लगते हैं तो इट्स अ रेड अलर्ट, आपको आपके स्टॉक्स को बेचना है तब। और कॉमन मैन हमेशा गलती करेगा, जब वो रेड अलर्ट बज रहा है तब वो खरीदेगा। भाई जब सारी दुनिया अगर किसी चीज की चर्चा कर रही है, अगर इतने कॉमन लेवल तक स्टॉक मार्केट पहुंच गया है तो निकलो, समय खत्म हो गया, अभी निकलो, एंटर करने, अभी प्रॉफिट बुक कर लो, पैसा घर पे ले लो, फिर से जब मार्केट टूट के नीचे आ जाएगा तब खरीदो। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। बाय कब करना होता है? जब मार्केट गिर रहा होता है या गिर चुका होता है। हालांकि मार्केट का बॉटम फाइंड आउट करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल। और स्टॉक सेल कब करने होते हैं? जब मार्केट हाइज पे होते हैं। ये बहुत कॉमन प्रिंसिपल, ये मतलब इट्स एक्चुअल प्रिंसिपल। लेकिन लोग क्या करेंगे? एग्जैक्टली उल्टा। जब मार्केट हाइज पे है तो स्टॉक्स खरीदेंगे, फिर मेरा प्राइस आ नहीं रहा है, मैंने तो फलाना फलाना प्राइस पे ये स्टॉक उठाया था, अब मार्केट नीचे आ रहा है, अब क्या करें? अब वेट करेंगे। दूसरी गलती, वेट करते रहेंगे और फिर उस स्टॉक का प्राइस आधा हो जाएगा तब एवरेज कर लेंगे। अब बोलेंगे स्टॉक सस्ता लग रहा है और खरीदते हैं उसको। दूसरी मिस्टेक, गिरते मार्केट में कभी भी आपका जो पोर्टफोलियो है स्टॉक्स का, उसे एवरेज नहीं करना है, वरना आप फंसोगे और बुरी तरीके से फंसोगे, जो फिर निकल नहीं पाओगे। तीसरी मिस्टेक, गैम्बलिंग से सिर्फ और सिर्फ जो प्रोफेशनल्स गैम्बलिंग के लिए तैयार किए जाते हैं, 5 से 10 साल का उनका ट्रेनिंग होता है, जो उस हेज फंड्स या फिर करेंसी ट्रेडिंग जो बैंक्स के लिए होती है, या फिर गवर्नमेंट भी ऑफिशियली वो चीज़ें करती है, उसके लिए जो ट्रेंड मैन पावर होती है, जो गैम्बलिंग की माइंडसेट वाली, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ट्रेडिंग आपके अंदर एक एंजाइटी क्रिएट करता है, जो आपकी बॉडी उसको रेजिस्ट करती है, और फिर आप उस चीज़ को नहीं कर पाते। उसके लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए। तो ये जितने भी गैम्बलर्स हैं, करेंसी ट्रेडर्स हैं, स्टॉक ट्रेडर्स हैं, स्कैल्पर्स हैं, दे ऑल आर प्रोफेशनली ट्रेन्ड। आप भी अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो लीजिए एंड फिर कीजिएगा, अदरवाइज व्हाई यू आर वेस्टिंग योर मनी? दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। यू डोंट नो एनीथिंग एंड यू आर पुटिंग द मनी, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1-2 दिन में कुछ चमत्कार हो जाएगा। इतने शॉर्ट टर्म में, दैट टू बाय टेकिंग अ लेवरेज फ्रॉम द ब्रोकर, ट्रेडिंग नहीं होता, ट्रेडिंग सक्सेसफुल नहीं होता है। ये मेरे से आप लिख के ले लो, प्रोवाइडेड अगर आपने उसकी ट्रेनिंग नहीं ली हुई। आप ट्रेनिंग लीजिए, हर किसी चीज़ की ट्रेनिंग लीजिए। आपको डॉक्टरी करनी है तो डॉक्टरी की ट्रेनिंग लीजिए, आपको परचून की दुकान खोलनी है तो उसकी ट्रेनिंग लीजिए। वैसे ही स्टॉक ट्रेडिंग करना है, करेंसी ट्रेडिंग करनी है, उसकी ट्रेनिंग तो लीजिए। बिना ट्रेनिंग लिए ही घुस जाते हैं। और ट्रेडर बनने के लिए ट्रेडर की मानसिकता तो है, पहले वो तो चेक कीजिए, बिजनेसमैन बनने की मानसिकता आप में है। महीने के एंड में अगर वो मोबाइल में सैलरी की घंटी नहीं बजती तो बेचैन हो जाते हो, आपके लिए नहीं है वो चीज़, क्यों पीछे पड़े हो? देन करे क्या इसके ऊपर? तो बहुत सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं, करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, बट द बेस्ट वे इज इन्वेस्ट
उतना ही पैसा जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, अपनी इनकम का एक 20% आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा अच्छे से ब्लू चिप स्टॉक्स में, और एल्स अ गुड इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड क्या होता है उसके ऊपर एक अलग से मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। एक अच्छे से इंडेक्स फंड में या फिर अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश कीजिएगा फॉर लॉन्गर होराइजन। ऐसे नहीं 5 साल 10 साल भी नहीं, जब तक आप जिंदा हो तब तक। स्टॉक कब तक आपको रखना है? जब तक आप जिंदा हो तब तक। ये जब तक आपका टाइम होराइजन नहीं है तब तक इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। एक ये सलाह है एक मिडिल क्लास के लिए। अब जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारा कैपिटल है, हम जिसे कहते हैं कैपिटल मार्केट। पहली चीज तो जिसके पास कैपिटल है उसी को आना चाहिए, नहीं है तो उसके लिए ये चीज नहीं है। पहले अपने स्किल्स डेवलप कीजिए, अर्न द मनी, गेन द कैपिटल एंड देन कम इनटू दिस मार्केट। क्योंकि ये मार्केट मर्सीलेस है, ये आपसे सब छीन लेगा, पानी भी नहीं पूछेगा। तो मार्केट में, ओपन मार्केट में आने से पहले चेक कि आपके पास क्या वो ट्रेडर वाला माइंडसेट है, बिजनेसमैन वाला माइंडसेट है, वो किलर इंस्टिंक्ट है। नहीं है तो ये आपके लिए नहीं है, और उसमें दुखी होने जैसी कोई बात नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीजें हमारे लिए नहीं है तो नहीं करनी है, बहुत सारी चीजें हमारे लिए है तो उसे करनी है, उसमें दुखी होने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन बेस्ट वे, 20% of your income invest in blue chips or index fund. Index fund is a kind of mutual fund which is not actively managed, which is passively managed fund, जो कि हमारा निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स में जो स्टॉक्स है उसी प्रोपोर्शन में वो सारा पैसा उन्हीं स्टॉक्स में उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट किया जाता है। तो दे आर, we can say at some extent, if you have a longer time horizon, then they are safe. स्टॉक मार्केट से पैसे कमाए जा सकते हैं, बट ये तरीके से नहीं। आपको टाइम देना पड़ेगा, पैसा पहले अपने स्किल्स से अर्न करना पड़ेगा, देन उसे कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, देन दैट मनी विल ग्रो ग्रेजुअली, स्लोली। तो जो भी आपको मार्केट्स में मिथ्स फैलाए जाते हैं, जो भी आपको ये गलत एडवाइस दी जाती है, उनसे आप बच के रहिएगा। क्योंकि ये एक ऐसा खेल है, यहाँ एक ऑपरेटर होता है, ब्रोकर होता है, एक्सचेंज होता है, और होते हैं आपके मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स। ब्रोकर, एक्सचेंज और ऑपरेटर्स ये बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, और बड़ी मछली हमेशा क्या करती है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको किसी का खाना बनना है, आपका चॉइस है, नहीं बनना है तो समझदारी से काम लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। इस टॉपिक पे और भी बहुत सारे वीडियोस मैं लाने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्र परिवार को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू।